आइए जी, अब हम आपको ले चलते हैं मिनिएचर पार्क में, जो श्री भैनी साहब में एक बहुत बड़े बाग में क्रिएट किया गया है। इस पार्क में कुछ भवनों के बहुत ही रिजेंबल करते हुए मॉडल क्रिएट किए गए हैं, जिनका संबंध कोका मूवमेंट से है। हर मॉडल पर संबंधित इतिहास दर्शाया गया है। इस तरह के से नामधारियों द्वारा किए गए देश की आजादी के आंदोलन यानी कोका मूवमेंट को रिक्रिएट किया गया है। ये मिनिएचर मॉडल पुराने भैनी साहब का है, जिसका 2 बार नाम बदला, भैनी बुंडर और भैनी आला। फिर 19वीं शताब्दी के बाद वाले पीरियड में श्री सतगुरु राम सिंह जी ने इस गांव को अपनाकर बैसाखी के दिन 5 सिखों को चुना और संत खालसा बनाया। और फिर 1861 में एक 24 घंटे 7 दिन पूरा साल चलने वाली कम्युनिटी के लिए कॉमन किचन की शुरुआत की, जिसको लंगर बोल सकते हैं। इसी गांव से फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसका नाम श्री भैनी साहब हो गया। ये मॉडल 1872 के लुधियाना रेलवे स्टेशन का है, जहां पर सतगुरु राम सिंह जी और उनके साथियों को गिरफ्तार करके 17 और 18 जनवरी को बैलगाड़ी से इस रेलवे स्टेशन पर लाया गया और यहां से स्पेशल गाड़ी में इलाहाबाद फोर्ट में भेज दिया गया। ये मॉडल इलाहाबाद के किले का है। सतगुरु जी को उनके सूबों सहित पंजाब से यहाँ शिफ्ट कर दिया। मुगल बादशाह अकबर ने इसको 1583 में बनवाया था। कोका मूवमेंट के मुखिया सतगुरु जी को 19 जनवरी 1872 को अपने सूबों 10 सूबों और साथियों के साथ यहाँ कैद रखा। ये मॉडल नामधारी शहीदी स्मारक लुधियाना का है, जहाँ नामधारी सिखों को उकसाने के आरोप लगाकर अंग्रेजों ने 2 नामधारी सिखों को लुधियाना सिविल जेल के बाहर एक बड़े बोर के पेड़ की टहनी के साथ बांधकर सरेआम फांसी देकर शहीद कर दिया। ये मॉडल शहीदी स्मारक अमृतसर का है। श्री अमृतसर की पवित्रता को भंग करने के लिए यहाँ खोले गए बूचड़खाने पर 10 नामधारी सिखों ने 14-15 जून 1987 की आधी रात को मारकाट करके गायों को छुड़ाया। मुकदमा चला और 4 नामधारी सिखों को फांसी दे दी गई। कुछ को काला पानी की सजा हुई। 15 सितंबर 1871 को रामबाग में एक पेड़ से लटकाकर 4 सिखों को सरेआम सजा दे दी गई, फांसी दे दी गई। ये चौधार के किले का मॉडल है। यहाँ सतगुरु जी के 3 प्रमुख सूबों को बगावत के दोष पर नजरबंद रखा। ये किला बनारस के पास है। यहीं पर महाराजा रणजीत सिंह की विधवा को भी कैद रखा। इस किले में संबंधित अन्य कई किस्से भी रिकॉर्ड में हैं। ये मॉडल पोर्ट ऑफ कोलकाता यानी कोलकाता बंदरगाह का है, जहां से सतगुरु राम सिंह जी को उनके सेवक के साथ समुद्री जहाज द्वारा रंगून भेजा गया। उनको 10 मार्च 1872 को रेलगाड़ी से इलाहाबाद से यहाँ कोलकाता लाया गया था। ये मॉडल रंगून के बंगले का है, जहां पर सतगुरु राम सिंह जी को मार्च 1872 से सितंबर 1880 तक नजरबंद रखा। कुछ समय बाद कुछ और सेवक भी यहाँ पहुंच गए। बाद में सतगुरु जी के रुतबे को ध्यान में रखते हुए सतगुरु जी को छावनी के डाकखाने वाली इस इमारत में शिफ्ट कर दिया गया। ये दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर को भी यहाँ रखा था। इसके बरामदे में बैठकर सतगुरु जी से वेश बदलकर मिलने वाले आने वाले सिखों को सतगुरु जी दर्शन दिया करते थे। बरगोई वाला बंगला, ये मॉडल बरगोई वाले बंगले का है। काफी प्रयत्नों के बावजूद अंग्रेज सरकार सतगुरु जी से मिलने वालों को रोकने में असमर्थ रही। इसलिए 18 सितंबर 1880 को आनंद नाम जहाज से बरगोई के लिए रवाना कर दिया। 21 दिसंबर 1880 को सतगुरु जी यहाँ पहुँच गए। यहाँ जेल के बाहर बगीचे में बने बंगले पर रखा। यहाँ पर भी सेवक मियाँ सिंह एक संदेशवाहक जंगला टाप कर जनवरी के आखिरी हफ्ते में रूस सरकार का जवाबी संदेश पहुंचाने आ गया। रात भर सतगुरु जी के चरणों में रहा और पुलिस ने उसको सुबह कैद कर लिया। ये मॉडल असीमगढ़ के किले का है, जो महाराष्ट्र में है। ये लगभग 260 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है, जो खंडवा से मुंबई रोड पर है। यहाँ 3 नामधारी सिख सेवकों को नजरबंद रखा। एक की इस दौरान मौत हो गई और अन्य दोनों को 17 दिसंबर 1886 में कुछ शर्तों के साथ रिहा करके पंजाब वापस भेज दिया। ये किला काफी मजबूत था, पर अब खंडर बन गया है। ये मॉडल मलेरकोटला का है। मैं आपको इसका थोड़ा इतिहास बताता हूँ। मलौद में एक हल्की मुठभेड़ के पश्चात 15 जनवरी 1872 में हीरा सिंह व लैला सिंह के जत्थे ने मलेरकोटला धावा बोल दिया। इसमें 10 नामधारी सिख लड़ते हुए शहीद हो गए। अंग्रेज प्रत्येक उस चिंगारी को बुझा देना चाहते थे जो उनकी सत्ता के लिए नुकसानदायक हो।
नामधारी सिखों को समाप्त करने के लिए मलेरकोटला के परेड ग्राउंड में तीसरी रियासतों से 9 तोपें मंगवा ली गई। 7 तोपें 7 बार चली, जिसमें 49 नामधारी सिखों को आजादी के लिए शहीद टुकड़े करके शहीद कर दिया। इस जत्थे में एक 12 वर्षीय बिशन सिंह भी शरीक था, जिसे सिपाहियों ने सिर धड़ से अलग कर शहीद कर दिया क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। हालांकि उसने पैरों के नीचे पत्थरों को रखकर अपनी हाइट बढ़ा ली, जैसा कि मॉडल में दिख रहा है। 18 जनवरी 1872 को 16 अन्य सिखों को तोपों से उड़ाकर शहीद कर दिया गया। इस तरह मलेरकोटला कांड में 10 सिख लड़ते हुए, 4 काले पानी की सजा काटते हुए, 65 सिखों को तोपों तथा 1 सिख को तलवार से शहीद कर इन नामधारी सिखों को शहीद कर दिया गया। अंग्रेजों ने सतगुरु राम सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। नामधारी सिखों की कुर्बानियां रंग लाई। आखिर में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत प्रत्येक वर्ष इन शहीद कुका की याद में मलेरकोटला में एक विशाल श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से नामधारी सिख श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुंचते हैं। भैणी साहब पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं, आप उसको मेरे प्रोफाइल पर देख सकते हैं। और ये वीडियो मैंने स्पेशली मिनिएचर पार्क पर बनाई है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक बार भैणी साहब जरूर आएं और प्रत्यक्ष ये सब कुछ देखें और इसको महसूस करें। धन्यवाद।